गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको प्रकाश का जो मैं आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया था, उसके बाद हम चलने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। तो उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम संडे के दिन लाइव क्लास लेने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने मित्रों को सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं तो हमें लाइव लेने में और अच्छी होगी। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहेगा। अगर बीच में वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 प्रकाश का बता दिया हूँ, जो आपके लिए यूपी पुलिस जितना वनडे एग्ज़ाम है आपके लिए बहुत कंफर्टेबल है, मतलब बहुत पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आज में हम पढ़ने वाले हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आप जानते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम, उससे पहले हम जान लीजिए कि प्रकाश का स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रकाश के स्पेक्ट्रम एक तरह से कर सकते हैं कि प्रकाश के प्रकार। प्रकाश के 7 स्पेक्ट्रम होते हैं। प्रकाश के 7 स्पेक्ट्रम होते हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें भी बोलते हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म किरणें, माइक्रो रे बोलेंगे, और रेडियो एक्टिव किरणें, ठीक ना। चलिए, हम समझते हैं कि ये प्रकाश के 7 स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं कि जो गामा किरणें और एक्स किरणें, यूवी किरणें, जो एक 3 किरणें हैं, इन किरणों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। इन किरणों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। और जो ये सब किरणें हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। यानी कर सकते हैं कि ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य है। ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य है। ये क्या है? बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य है। और जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो उसकी अपोजिट होता है आपका आवृत्ति, ठीक है। तो यानी घटती हुई आवृत्ति, यानी ये हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य। अगर मैं पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो रेडियो एक्टिव किरणें की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है, सबसे ज़्यादा। ये सबसे लंबा दूर तक जाता है, ठीक है। इसीलिए हम जितना भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं, उसमें यूज अक्सर दूर की सिग्नल को भेजने के लिए रेडियो एक्टिव तरंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का अगर पूछा जाए, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य, तो इसमें होता है आपका रेडियो एक्टिव का, ठीक है। इसके बाद अगर जानते हैं कि अगर इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ती क्रम में है, तो इसकी आवृत्ति घटते क्रम में हो जाएगी। इसकी आवृत्ति घटते क्रम में हो जाएगी। इसकी आवृत्ति आपकी घटती क्रम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। यानी कर सकते हैं जो तरंग दैर्ध्य होता है वह व्युत्क्रमानुपाती 1/आवृत्ति, ठीक है। वो आवृत्ति के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कर सकते हैं कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? घटेगी। अगर आवृत्ति घटेगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, पहले समझाते हैं आपको। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्ध्य तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैंने बताया था। तरंग दैर्ध्य आपको, तरंग दैर्ध्य क्या है? एक दूरी है, ठीक है। यानी कर सकते हैं दो सिरिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिरिंग है, ठीक है, और ये आपका एक गर्त, इसको बोलेंगे सिरिंग है, और ये आपका है गर्त, ठीक है। एक सिरिंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होगी क्या कहलाएगी? ये इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और तरंग दैर्ध्य क्या है? दूरी है। और जब तरंग दैर्ध्य दूरी है तो जानते हैं कि दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, चलिए आप समझते हैं आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति क्या होता है आपका? देखिए, आवृत्ति क्या होता है? एक सेकंड में जितनी तरंग दैर्ध्य गुजर जाए, एक सेकंड में गुजरी हुई तरंग दैर्ध्य की संख्या को हम क्या बोलेंगे? आवृत्ति बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि एक सेकंड में 20,000 तरंग गुजर जाती हैं, तो उसकी आवृत्ति हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज। मतलब जिसकी तरंग एक सेकंड में जितनी तरंग गुजर जाती है, जितनी तरंग गुजर जाएंगी, उसका उतना ही तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ आयाम। देखिए क्या होता है।
तरंग दैर्ध्य के मैक्सिमम जो आपका दूरी होता है या मैक्सिमम जो ऊंचाई होता है उसी को बोलते हैं आयाम, उसी का बोलते हैं आयाम बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो आप तरंग दैर्ध्य समझ गए। तो तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? अगर मैं प्रकाश में बोलूँ, प्रकाश के 7 स्पेक्ट्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है रेडियो एक्टिव की और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है गामा किरणें की। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी 3 तरंगे होती हैं, जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, ये इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है और ये बहुत हानिकारक किरणें होती हैं। गामा किरणें दीवार को भी एकदम भेद सकती हैं। ठीक है ना, और आप देखते होंगे एक्सरे जो हम लोग कराते हैं, एक्सरे कराते हैं तो एक्स किरणें देखते हैं कि ये भेद देती हैं। ये जानते हैं क्या करता है? जो एक्स किरणें होती है ये हमारे मांस को भेद देता है। ठीक है, लेकिन हड्डी को नहीं भेद पाता है। अगर मान लीजिए हड्डी को भी भेद पाता तब हम अपना एक्सरे नहीं करा पाते, क्योंकि जब ये मांस को भेद देता है तो ये हड्डी का भेद नहीं पाता है, इसीलिए हड्डी का इमेज बना देता है, जिससे मालूम हो जाता है कि डॉक्टर को यहाँ से हड्डी ब्रेक हुई है, यहाँ से हड्डी क्या हुई है? ब्रेक हुई है। तो जो एक्सरे किरण होती है, यूवी किरणें होती हैं, जानते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, है ना, ये किरणें जानते हैं कि बहुत खतरनाक होती हैं। ठीक है, बहुत खतरनाक होती हैं, जो जिसका आप देखते होंगे कि स्किन पर पड़ती है तो ये स्किन कैंसर इससे होती है सबसे ज़्यादा बीमारियाँ। ठीक है, यूवी किरणें। अगर मैं बात करूँ, एक आता है आपका सबसे छोटा और सबसे लिमिट है दृश्य प्रकाश। यही दृश्य प्रकाश है, इसी के आने और जाने से रात और दिन होती है। दृश्य प्रकाश अगर इस धरती पे आती है तो क्या होता है? दिन होता है, और यही चली जाती है तो क्या होता है? रात होता है। कभी रात नहीं होती। आपको लगता है कि रात होती है, रात नहीं होती है। देखा जाए तो ये हमारा भ्रम है, हमारा एक भ्रम है कि रात होती है, रात नहीं होती है, क्योंकि ये रात में भी सारे तरंगे किरणें चलती हैं, ये जितनी होती हैं सब चलती है, बस दृश्य प्रकाश नहीं रहता है। दृश्य प्रकाश बस नहीं, क्योंकि हमारी जो आंखें देख सकती है सिर्फ दृश्य प्रकाश को ही देख सकती है। दृश्य प्रकाश के अलावा हमारी आंखें इन किरणों को नहीं देख सकती है। तो ये दृश्य प्रकाश जब से सबसे छोटा होता है, यही दृश्य प्रकाश का आना और जाना हमें देखने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यही दृश्य प्रकाश हम जब रात में नहीं रहती हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। ऐसा नहीं होता है कि रात हुई है, रात में भी ये किरणें चलती हैं, रात में भी किरणें होती हैं, लेकिन हमारी आंखें इन किरणों को नहीं देख सकती है। हमारी आंखें जो देखती है वो दृश्य प्रकाश को देखती है, अदृश्य प्रकाश को देखती है। ठीक है, अब दृश्य प्रकाश में अगर देखा जाए तो 7 रंग होते हैं, 7 होते हैं इसमें। जैसे आप देखते हैं विबग्योर, है ना, बी से होता है वायलेट, ठीक है, आई से इंडिगो, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, और ये वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज, आर से होता है रेड, आर से क्या होता है? रेड। ठीक है, अगर पूछा जाए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है तो रेडियो एक्टिव का। अगर आपसे पूछ दिया कि दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है तो लाल रंग का होता है। अगर आपको जब पूछा जाए दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका होता है तो रेड को बताना, लाल को बताना। ये नहीं कि बता देना है कि आपको जब भी पूछा जाए कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है तो आप ये नहीं कहना है कि लाल रंग का होता है, नहीं, लाल रंग का नहीं होता। दृश्य प्रकाश की अगर बात किया जाए तब दृश्य प्रकाश में होता है। और जानते हैं कि जो आपका बैंगनी होता है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होने के कारण ही हमें लाल रंग दूर से ही इसीलिए कोई भी सिग्नल में हमें लाल रंग ही यूज करते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है कि लाल रंग हमारे आंखों तक ज़्यादा जल्दी से पहुंच जाती है। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं कि इसमें अगर आपका पूछा जाए कि इसमें इस जो आपका प्रकाश का स्पेक्ट्रम है तो प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है, इस प्रकाश के स्पेक्ट्रम में आपको पूछा जाए कि सबसे मध्य का प्रकाश कौन है तो आपका दृश्य प्रकाश है। सब मध्य का जो प्रकाश है वो क्या है? दृश्य प्रकाश है। और मैं आपको बता दूं कि जो इसका अगर पूछा जाए कि दृश्य प्रकाश में जो आपका 7 कलर हैं, 7 रंग है, इसमें सबसे कौन है तो येलो है। ठीक है ना, येलो पीला, यही येलो पीला। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं कि जो येलो रंग होता है, ठीक है ना,
ये भीड़ में पहचानने में सबसे ज़्यादा मतलब पहचानने में काम आते हैं। यानी कर सकते हैं, देखते हैं कि कभी भी स्कूल की बसें जो होती हैं वो आपकी पीले रंग की बनाई जाती है ताकि भीड़ में ही क्या हो जाए, फोकस दिख जाए, फोकस मरता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप भी हैं, आप मान लीजिए कहीं क्रिकेट खेलने जाते हैं या मान लीजिए क्रिकेट देखना चाहते हैं कि हम बीच में भी या भीड़ में हम नज़र आए, तो आप पीला कपड़ा पहन लीजिए। ठीक है, तो पीला कपड़ा क्या होता है कि भीड़ में फोकस मरता है ना, ये भीड़ में फोकस इति करता है, लेकिन ये भीड़ के लिए ठीक है। ठीक है, भीड़ में पहचानने के लिए आपका है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप जानते हैं कि जो अवरक्त किरणें होती हैं, ठीक है ना, तो ये सब किरणें जो हानिकारक किरणें नहीं होती हैं, इन किरणों का हम ज़्यादा यूज करते हैं। इन किरणों को हम अपने दैनिक जीवन में हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो अवरक्त किरणें होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि रिमोट होता है, रिमोट से कौन किरणें निकलती हैं, तो रिमोट से किरणें निकलती हैं आपकी अवरक्त किरणें होती हैं। ठीक है, तो ये सब किरणें, यही प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसी में होता है आपका छोटा सा प्रकाश, दृश्य प्रकाश। चलिए इसका हम आगे बताते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैमरा एक्शन। यस, तो आप देख रहे हैं रेडियो मंत्रा। सॉरी गाइस, दिस इज एंटरटेनमेंट। चलिए, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रकाश की कुछ घटनाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। राइट, इतना हम पढ़ने वाले हैं गाइज। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा, तभी समझ आएगी और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ेंगे बिल्कुल प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम पहला हेडिंग डालते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। चलिए, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले प्रकाश तो आप जानते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए, परावर्तन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टकरा कर वापस आना को परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बॉल लिया, ठीक है, राइट, मैंने बॉल लिया और मैंने बॉल को दीवार पे मारा जोर से, तो दीवार जो बॉल है वो क्या होगा, दीवार से टकरा कर वापस आ गया, ठीक है ना। तो देखिए, जब बॉल से मैंने दीवार पे मारा तो जो बॉल है वो दीवार से टकरा का गया, यानी क्या हो गया, जो बॉल क्या किया, परावर्तन किया, यानी वो किसे क्या कहेंगे, बॉल का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप वही जब वही प्रकाश करे तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, जब वही प्रकाश करे तो क्या करेगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो जब प्रकाश क्या होता है, किसी चिकने सतह से प्रकाश को टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, परावर्तन का साफ सा मतलब है टकरा कर वापस आ जाना। ठीक है, बॉल है, बॉल मैंने फेंका, टकरा कर वापस आ गया तो बॉल का परावर्तन। अब वही बॉल के जगह पे प्रकाश करे तो प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर देखिए प्रकाश का परावर्तन की ही घटना के कारण ही कोई वस्तु को हम देख पाते हैं। ठीक है, हर एक वस्तु को हम जो देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन की घटना कारण। अगर मेरी आँख से किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस आती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, वरना हम नहीं देख पाते हैं। यही कारण है कि हम हवा को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आँख से जो किरण जाती है हवा से टकरा कर दोबारा आती नहीं है, इसीलिए हम हवा को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी प्रकाश का परावर्तन की घटना अगर ना हो तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम है, चलिए मैं आपको पहले समझाता हूँ इमेज से। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं।
ठीक है। ये मान लीजिए कोई चिकना सतह है, खूब चिकना है, ठीक है, ये कोई चिकना सतह है, ठीक है। मान लीजिए मिरर है, मान के चलते हैं ये मिरर है, ठीक, ये मिरर है। ये जो किरण आएगी इससे, ठीक है, तो जो किरण आएगी इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये जब टकरा कर वापस जाएगी इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित, परावर्तित, ठीक ना, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बीच में आपका होता है अभिलंब। ये क्या है आपका? अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है, ये आपका है अभिलंब, राइट, ये आपका अभिलंब है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। चलिए आज देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण आई। क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण आर, ठीक है। तो दो ही नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, नो अपवर्तित किरण, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या हैं जी? एक ही तल में होते हैं। यही परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या? देखिए बाबू, ये तीनों क्या है? एक ही तल में है। देखिए, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, तीनों क्या है? एक ही तल में होते हैं, ठीक। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है, आप दूसरा नियम देख रहे हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर। तो कह सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है, आई तथा आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। यानी कोण आई बराबर कोण आर। यही है परावर्तन के दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपतित किरण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन का तो दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर परावर्तन कोण 40 डिग्री है तो बताइए कि आपका आपतन कोण कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण 40 डिग्री है तो मान लीजिए आपतन कोण क्या हो जाएगा? आपतन कोण भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ लिए? प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के प्रकार, ठीक है। पर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के प्रकार। चलिए हम चलते हैं। हाँ, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो पहला क्या प्रकार है बाबू? पहला क्या है आपका? हाँ, दो प्रकार के होते हैं। पहला है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर
रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, नियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए दूसरा है अनियमित, 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 अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, ठीक है ना, इरेगुलर, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, अनियमित परावर्तन, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसको पूरा बारीकी से हम, ठीक है, पूरा बारीकी से समझते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। एकदम वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है, बीच में छोड़ेंगे, स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला आपको, ठीक। और अपने मित्रों के पास भी शेयर करते रहिए। चलिए हम पढ़ते हैं पहला नियमित परावर्तन, नियमित, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर, अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए नियमित परावर्तन देखिए क्या होता है। जब कोई चिकना एकदम पूरा स्मूथ हो, पूरा स्मूथ हो, क्या हो, खूब चिकना हो, जब कोई चिकना सतह, ठीक है, कोई चिकना सतह, कोई जब चिकना सतह से कोई परावर्तन होता है तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। अनियमित परावर्तन की जो किरणें होती हैं एक दूसरे को समांतर होती हैं, क्या होती हैं, एक दूसरे को समांतर होती हैं, ये क्या है, एक दूसरे के समांतर होती हैं, है ना, तो ये क्या है, नियमित परावर्तन है। ये अनियमित परावर्तन में ये खुरदुरा तल होता है, खुरदुरा, इससे परावर्तन होगा तो इसकी जो किरणें होंगी तो समांतर नहीं होंगी, है ना, कभी देख रहे हैं कि समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है ना, ये किरणें ऐसे हो जाएंगी, ये आएंगी और ऐसे फैल जाएंगी, चारों तरफ फैल जाएंगी, अनियमित परावर्तन है। बाबू देख लीजिए, नियमित परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु में अपना इमेज देख लेते हैं। जैसे हम मिरर देखते हैं, शीशा, ठीक है, तो शीशा में क्या होता है, हमारा चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ये क्यों नहीं दीवार पे दिखाई देता है, क्यों नहीं मेरा चेहरा ज़मीन पे दिखाई देता है, क्यों नहीं मेरा चेहरा रोड पे दिखाई देता है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो वो देखिए परावर्तन दो तरह से होते हैं, एक अनियमित, एक नियमित। अनियमित परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देख लेते हैं और नियमित परावर्तन के कारण वस्तु में हम अपने आप को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखते हैं मिरर, मिरर क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है ना, तो देखिए उसमें क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है, उसमें जो किरणें होती हैं जो पैरेलल होती हैं और क्या होती हैं, वो नियमित परावर्तन के कारण ही हम अपना चेहरा देख पाते हैं। अगर मान लीजिए इसी बोर्ड पर हम अपना चेहरा देखना चाहते हैं, अभी अब स्मूथ है लेकिन इतना भी स्मूथ नहीं है, इतना भी चिकना नहीं है, अगर खूब इसको चिकना और स्मूथ जैसे मिरर होता है, ठीक है ना, ये वाटर होता है, वैसे अगर हम बना दें इसमें नियमित परावर्तन होने लगेगा और हम अपना चेहरा देख लेंगे। इसी कारण है कि हम दीवार पर, ज़मीन पर यानी और किसी चीज़ में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसमें नियमित परावर्तन नहीं होता है, उसमें अनियमित परावर्तन होता है। तो अनियमित परावर्तन के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं और नियमित परावर्तन के कारण वस्तु में हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आपके इस परावर्तन में ही हम चलेंगे हम दर्पण पे, ठीक है, क्योंकि हम अभी शुरू किए हैं प्रकाश का परावर्तन, पूरा हम डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में शॉर्ट में पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ेंगे तभी आप कोई कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो कंपटीशन के क्वेश्चंस बनते हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बहुत बारीकी से क्वेश्चन आपको पूछी जाती है, तो मैं चाहूँगा पूरी बारीकी से आप पढ़ें, ठीक है, तभी आपको समझ आने वाला। अब प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए, परावर्तन समझ गए कि किसी वस्तु को वापस टकरा कर वापस आने को क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए यानी अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद, चलिए दर्पण हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं।